हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में अर्थ सहित चौपाइयाँ बहुत सुंदर वर्णन है कि राम लक्ष्मण सीता जी अयोध्या से वनगमन के लिए निकल पड़े हैं और उनके साथ सारी अयोध्यावासी भी जा रहे हैं। बहुत मना कर रहे हैं फिर भी वो मान नहीं रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। तो चलते चलते ये बहुत आगे निकल जाते हैं। पीछे से सुमंत्र जब राजा दशरथ जी के पास आते हैं तो राजा दशरथ को जब होश आता है तो वो पूछते हैं राम कहाँ हैं। पता चलता है कि राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग चले गए हैं। तो वो सुमंत्र से कहते हैं कि तुम रथ लेकर जाओ और उन राम लक्ष्मण सीता को रथ पर बिठाकर जंगल घुमाओ 2-4 दिन और फिर वापस ले आओ। अगर राम नहीं आए तो सीता को ज़रूर ले आना। तो सुमंत्र चल देते हैं रथ लेकर और जाते हैं वहाँ। रात सब रथ पर बिठाते हैं, राम लक्ष्मण सीता को ले जाते हैं। रात हो जाती है, रात्रि विश्राम करते हैं। तो वहाँ निषाद राज आ जाते हैं तो वो सब उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। फल फ्रूट और बिछौना का भी स्थान बना देते हैं जहाँ राम सीता सो जाते हैं और बाहर सुमंत्र लक्ष्मण और निषाद राज बातचीत करते हैं। कब रात का 3 पहर बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। जब सब खूब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो राम जी कहते हैं सुमंत्र से कि आपको ऐसा करना है कि ऐसे रथ चलाओ कि पता न चले किस रास्ते हम गए हैं, इन लोगों को पता न चले, ये वापस चले जाएं। और इस प्रकार से अयोध्या में जाके ये रहेंगे और आप पिताजी के चरण पकड़कर मेरी तरफ से प्रार्थना करना कि हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। समय जाते देर नहीं लगेगी। आप अयोध्या वासियों का, हमारे माता पिता का, सबका बहुत ध्यान रखना, ख्याल रखना। नहीं मानते हैं तो सुमंत्र जी क्या करते हैं कि रात में जाके विश्राम करते हैं गंगा जी के किनारे, वहीं रुक जाते हैं। वहीं निषाद राज उनके ठहरने की जगह बनाते हैं। तो सुमंत्र जी फिर सवेर प्रातः उठते हैं तो राम जी नित्य क्रिया करते हैं। स्नान करने के बाद बरगद का दूध मंगाते हैं, उससे अपनी जटाएं बनाते हैं। सुमंत्र जी देखकर बहुत विह्वल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो राम लक्ष्मण दोनों अपनी जटाएं बनाते हैं। और पाठ 63 कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजुमन दीप जहाँ सब विधि सकल सुबास। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ पलंग सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुआई। तहाँ सिया राम शयन निष्करही, निज छवि रति मनोज मधुवरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल और सुंदर है। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव को गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिन जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ, जोग वहीं जिन्हें प्राण की नाई। मही सेवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह संवार करते थे वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सो वैदेही, सोवत मही विधिवाम नकेही। सी रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कह कह नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पनकीन। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कह राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिससे रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटब कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषादहि भारी, राम सिय मई शयन निहारी। वासुरी कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गए, उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, अनित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। संयोग मिलना वियोग बिछुड़ना, भले बुरे लोग भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जहाँ मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक सगत के जंजाल हैं। धन निधाम धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जहाँ लगे बेहुआरु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सबका मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थता ये नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सपने होई भिखारी नपुरंक नाक पति होय, जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहुई बाधि न देहिए दोसु। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोषी देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंचमयी जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों में वैराग्य हो जाए। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नीहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गति वेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नीति नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पारायण 15वां विश्राम। सखा समुझि हसि परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत हो। कात राम गुण भाविन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए।
शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कयो अस कौशल नाथा, लय रथ जाऊ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु देखाई सुर सर अनवाई, आने फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आने फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। नृप अस कयो गोसाई, जस कहाई करो बल सोय। कर विनती पायन पर्यो, दीन बाल जिमि रोय। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिविदधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। शिविदधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत ही संकट से सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, ताजे त्यों पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुन दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिर पात कुलाऊँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। पितुपद गई कई कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनियु बात के, तात करिय जनि मोरी। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।